अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके इम्तियाज जलील साहब के आपके और असद अवीद साहब के बीच में ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, मगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। जब हमने पिछली महापालिका लड़ी, हमने यही वार्ड से आप लोगों ने मुझे यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनकर दिया। उसके 8 दिन के बाद में मुझे एक ऐसा मौका आया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ चला जाता, कांग्रेस को क्योंकि एक कॉर्पोरेटर की जरूरत थी, अगर उनके साथ चला जाता, उनके साथ समझौता कर देता, तो हमारी जो मुहिम है, हमारे सदर साहब की जो मुहिम है, हमारे जो रियासती सदर साहब की जो मुहिम है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ी जाए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे आना चाहिए, तो वो समझौतों की नजर चढ़ जाती। मैंने समझौता करने के बजाय मैंने वहां पर महापौर के लिए अपना पक्ष रखा, अपनी ताकत रखी और उसके लिए लड़ना पसंद किया मैंने। और आप लोगों ने सबने देखा कि मैंने खुलेआम सभी से, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 30 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स थे, उनको मैंने आवाज दी, उनको ये कहा कि परभनी में एमएलए हमने उनको चुन के दिया, हमने एमपी उनको चुन के दिया, कारखाने तुम्हारे हैं, सहकार कारखाने तुम्हारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम्हारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष तुम्हारे हैं, जिला परिषद के रुकन तुम्हारे हैं, पंचायत समिति तुम्हारी है, नगर परिषद तुम्हारी है, काउंसिलर्स तुम्हारे हैं। हमको परभनी क्योंकि मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, यहाँ पर हमारा हक है कि कम से कम हमारा महापौर बने, वो हमारी बात रखे और हमारे हक के लिए लड़े। इन्होंने कुछ नहीं सुना, सब लोग एक जगह आ गए और आपके भाई को तनहा छोड़ दिया, इस वजह से सिर्फ कि हमने मुसलमान महापौर होने की आवाज लगाई थी। भाइयों, आने वाले 4-5 महीने के बाद में फिर से वही घड़ी आने वाली है। मैं अपने अज़म से पीछे नहीं हटा हूं, मैं अपने हालात से भी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी परेशानियां बहुत है, मुझे मालूम है कि मुश्किलात भी बहुत आने वाली है, मगर मेरा अज़म कब नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त में मैं आजाद उम्मीदवार था, अकेला था। आज मेरे पीछे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत का नाम है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब। इम्तियाज जलील साहब, मैं इन दोनों की गवाही पर, इन दोनों के भरोसे पर आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल नहीं खोलता कि कोई हमारा ही मुसलमान कॉर्पोरेटर 2 लाख 5 लाख के लिए किसी देशमुख या पाटिल के पहलू में जाके बैठ जाता है, इसके बजाय कि वो कौम की बात करे, इसके बजाय कि हमारे हालात में बात करे, इसके बजाय कि वो मुस्लिम पसमानदा इलाकों की बात करे, इसके बजाय कि हमारे रोड की बात करे, इसके बजाय कि हमारे बच्चों की तालीम पे बात करे, इसके बजाय कि वो नालियों पे बात करे, इसके बजाय कि वो इख्तिदार की बात करे, वो जाकर साहब के गुलामी में मुब्तला हो जाता है और पूरे मुस्लिम एरिया को वो अंधेरे में छोड़ देता है। बताइए, क्या ऐसे बेगैरत इंसानों को आप आने वाले इलेक्शन में चुन के देंगे? मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, बताइए क्या चुनकर देंगे?